फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सुबहानल्लाह। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ सबसे पहले अपने आक़ा व मौला सय्यदना आला हज़रत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन प्यारे नबी मक्की मदनी रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक रब्बि अरिनी बिजमालिका गुस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप जितने हजरात यहाँ बैठे हैं आप यकीन जानिए मुझे इतने ही लोगों की ज़रूरत है। वाह, इसलिए कि जो शेर सुनने आए थे वो शेर सुनकर गए और जो इल्म हासिल करने आए थे वो अभी बैठे हुए हैं। उर्दू की बात यह है कि फालतू लोगों की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और एक बात मैं आपको बहुत सफाई के साथ अर्ज कर दूं, हो सकता है कि मेरी बात कुछ हजरात को बुरी लगे, कड़वी लगे, जिसे लगे अपने घर बैठे, लेकिन आज बहेड़ी में जो इतनी मदारियत है और इतनी मजबूत मदारियत है, ये शेर व शायरी की बुनियाद पर नहीं है बल्कि ये सिलसिला आलिया मदारिया के उलमाए किराम के इल्म की बुनियाद पर है। सुभान अल्लाह। आपको नहीं पता, आप तो चूंकि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि 15, 20, 25, 30 साल के नौजवान और जवान यहाँ बैठे हैं। कुछ हैं कि जो 40 और 45 और 50 वाले हैं। उनको नहीं मालूम कि कैसे कैसे लोहे के चने चबाकर यहाँ इस सरजमीन बहेड़ी पर सिलसिले आलिया मदारिया के पीरान इज़ाम, मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम ने मदारियत को फैलाया है और फिर मदारियत को बचाया है। अगर यही माहौल लेकर आते शेर व शायरी वाला, तो आप यकीन जानिए कि बचाने का नंबर तो आता ही नहीं, फैलती ही नहीं, मदारियत यहां आगे बढ़ती ही नहीं। इसलिए मेरा आपको ये पैगाम है कि अगर मदारियत को, और मदारियत को हम एक उन्वान बना रहे हैं, मदारियत को नहीं बल्कि सुन्नियत को, हुसैनियत को अगर बरकरार रखना चाहते हो तो अपना माहौल इल्मी माहौल बनाकर रखो। बेशक बेशक। अगर आपने ये माहौल ना बनाया क्या चले? ओए हाँ क्या चले? कोई पानी नहीं पी रहा, बैठ जा।
अब मैं पिला रही हूँ वो पीना। कोई नहीं जी, शामी मियाँ बोला ना, नहीं पियेंगे, शामी मियाँ नहीं पियेंगे, कोई नहीं। इस वक्त सबसे बड़ा मियाँ मैं हूं। लिहाजा माहौल बनाए और मैं यही नहीं कहूंगा कि जो उलमा आए उनकी सुने, बल्कि अपने घरों में भी उलमा पैदा करें। एक जमाना था कि इस बहेड़ी में हजरत अल्लामा डॉक्टर खलीक अहमद साहब मदारी और हजरत अल्लामा फरीद अहमद साहब मदारी जी, ये हजरात थे। बाकी हजरात आते जाते रहते थे और हुजूर इख्तियार मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद इख्तियार मियाँ साहब क़िबला जाफरी मदारी मद्दज़िल्लहुल आली, इनकी सरपरस्ती में वो दो हजरात थे कि जो हर जगह लड़ते भिड़ते नजर आते थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया मदारिया में उलमाए किराम की अज़ीम फौज मौजूद है। तो अब तो कोई डरने का, पीछे हटने का, कहीं लचकने का, कहीं दबने का कोई मौका ही नहीं है। ओ नीले वाले सुन ले इधर को, एक एक पे नजर है मेरी। हाँ नहीं, अगर जाना हो चले जाओ, मैं शजर मियाँ के वादे से तुम्हें आजाद करता हूं। जिसको जाना है फौरन चला जाए घर पे, मगर जो बैठा है वो सुने। माह रबीउल अव्वल शरीफ का आगाज हो गया और माह सफरुल मुज़फ्फर को हम अभी छोड़कर आए हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल सबसे बड़ा आलिम यही है, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा मुअर्रिख, सबसे बड़ा मुदब्बिर, सबसे बड़ा फकीह, सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है तो सोशल मीडिया। और आदमी जो सोशल मीडिया पे पढ़ ले, सुन ले, आमन्ना सद्दकना जी, बस यही सही है। तो एक बीमारी चलती है, जैसे ही सफर का महीना एंड होने को आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आने वाला हुआ, एक मैसेज चलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रबीउल अव्वल शरीफ के आने की इत्तला देगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। देखो कितनी जोर से आया, सुभान अल्लाह। एक ने चलाया, बस जो नियत इमाम की वही मेरी, अल्लाह अकबर। अब वो फॉरवर्ड होना शुरू हो गया, अब जन्नत वाजिब हो रही है थोड़ा थोड़ा। एक साथ 10-10 ग्रुपों में मैसेज सेंड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा जन्नत वाजिब, इस ग्रुप में वाजिब नहीं होगी तो इस ग्रुप में वाजिब होगी, थोड़ा थोड़ा वाजिब हो रही है। जन्नत क्या खेल बना दिया पूरा। और अगर खुद ही कह लेता तो अच्छा था कि मैं कहता हूं कि जो रबीउल अव्वल शरीफ के आने की इत्तला देगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, तो चलो कुछ चल भी जाता कि अच्छा भाई यही कह रिया। लगाया भी तो झूठ किस पर लगाया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि प्यारे नबी ने फरमाया कि जो रबीउल अव्वल शरीफ के आने की इत्तला दे, सफर के जाने की इत्तला दे, जन्नत वाजिब हो जाएगी उस पर। निरा झूठ, मुकम्मल झूठ। ऐसी कोई हदीस नहीं, ऐसी कोई रिवायत नहीं कि जो रबीउल अव्वल शरीफ के आने की इत्तला देगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, जो माह रबीउल अव्वल शरीफ के आने पर ये मैं कहता हूं, ये मेरा विजदान कहता है,
ये मेरी अकीदत व मोहब्बत कहती है, ये मेरा इश्क़ रसूल कहता है कि रबीउल अव्वल शरीफ के आने पर कोई इत्तला दे जन्नत मिले या ना मिले, लेकिन जो रबीउल अव्वल शरीफ के आने पर अपने प्यारे नबी की आमद का जश्न मनाएगा उसको रब तआला जन्नत जरूर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, उसके लिए जन्नत जरूर वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमते उज़्मा के आने का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, 13वां पारा है, 13वें पारे का चौथा रुकू है, चौथा पाव है और चौथे पाव का चौथा रुकू है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहो दुनिया वालों, रब तआला ने तुम्हें इतनी नेमतें अता फरमाई है कि अगर तुम उनका शुमार करना चाहो, तुम उनकी गिनती करना चाहो, तुम उनकी तादाद करना चाहो, ला तुहसूहा, तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम रब तआला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अरे कैसी कैसी नेमतें। आदमी सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिंदगी अता फरमाई, ये जिंदगी ही नेमत है। अरे ये जिंदगी जिस बुनियाद पर कायम है, ये सांस, ये भी नेमत है। ये सांस अंदर चला जाए, बाहर ना आए, जिंदगी खत्म। ये सांस बाहर आ जाए, अंदर ना जाए, तो जिंदगी खत्म। सांस एक नेमत, इसका अंदर जिस्म में जाना अलग नेमत और जिस्म से बाहर आना अलग नेमत, और बाहर आना फिर अंदर जाना। अल्लाहु अकबर। एक नेमत में कितनी नेमतें पोशीदा हैं, एक नेमत में कितनी नेमतें मुज़मर हैं। अल्लाहु अकबर। रब तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन सुन्नी मुसलमानों एक बात समझ लेना कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें आदमी के हक में अच्छी भी होती है और कभी कभी ये नेमतें इंसान के हक में बाइसे तकलीफ भी बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत अता फरमाई, ये दौलत नेमत है कि नहीं? बोलो। पैसा अता फरमाया, नेमत है कि नहीं? दौलत अता फरमाई, नेमत है कि नहीं? लेकिन ऐसा भी तो होता है कि इसी दौलत की वजह से घर में डाका पड़ जाता है, इसी दौलत की वजह से, इसी माल की वजह से घर में डकैत आ जाते हैं, इसी दौलत की वजह से इंसान पर हमला कर दिया जाता है, अपनी जान को खो बैठता है, अपनी जान को बर्बाद कर बैठता है, खत्म हो जाता है। पता ये चला दौलत नेमत है, लेकिन ये नेमत आसानी भी देती है, ये नेमत आराम भी देती है, ये नेमत आसाइशें भी देती है, मगर ये नेमत कभी कभी परेशानी का सबब भी बन जाती है, ये नेमत कभी कभी गम का नतीजा भी बन जाती है, ये नेमत कभी कभी तकलीफ का सबब भी बन जाती है। इसी तरह आप मिसालें जोड़ते चले जाइए, मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता। तो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार अता फरमाई, लेकिन नेमतें बाइसे सवाब भी हो जाती हैं, नेमतें बाइसे तकलीफ भी बन जाती हैं, नेमतों से आराम और आसाइश भी मिलती है, नेमतों से गम और तकलीफ भी मिलती है। ये दुनिया भर की नेमतों की बात है, लेकिन अल्लाह अकबर अपने प्यारा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब ने ये ऐसी नेमत अता फरमाई है कि कमली वाला आका सारी कायनात के लिए रहमत है, और ऐसी रहमत है कि इस रहमत से
है कभी तकलीफ नहीं हो सकती, कभी गम नहीं हो सकता, कभी रंज नहीं हो सकता। ये ऐसी नेमत है जो दुनिया में भी हमें भलाई अता फरमाएगी और आखिरत में भी हमें भलाइयों का फकीर अता फरमाएगी। नारे तकबीर, ये ऐसी नेमत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी दमदार, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, नेमते उज़्मा सरकार की तो आमद। ये माह मुबारका उस नेमते बेबहा, उस नेमते अजीमा की आमद का महीना है कि जिससे हमेशा आराम ही मिलना, हमेशा सुकून ही मिलना है, हमेशा करार ही मिलना है, हमेशा आसाइशें ही मिलनी है, हमेशा सवाब ही मिलना है। अरे दुनिया में हो तो इस नेमत से तुम्हें भलाई मिलेगी, कब्र में चले जाओगे वहां भी भलाई मिलेगी, हश्र में चले जाओगे वहां भी इस नेमत से तुम्हें आराम मिलेगा और कोई जन्नत भी मिलेगी तो इसी नेमत उज़्मा के सदक़े में मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी हर नेमत का शुक्र भी अदा करता है और खुशी भी मनाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद दी, खुशी मनाते हो कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद की दौलत से नवाजा, आदमी खुशी मनाता, चाहे कम मनाए या ज्यादा मनाए, थोड़ी मनाए कि ज्यादा मनाए, हल्की मनाए कि भारी मनाए। हाँ, ये तो हम जैसे लोग हैं बेकार नामुराद कि हमें भी नेमतें अपने हिसाब से चाहिए। एक तो वो बिना मांगे नेमतें अता फरमाए, हमारा कुछ उस पर चाहिए कि साहब देना ही देना, उसे ना दे तो कुछ कर लोगे क्या? अल्लाह ताला तुम्हें दौलत ना दे, कुछ बिगाड़ लोगे उसका? तुम्हारी शादी ना हुई, अल्लाह ताला पूरी जिंदगी तुम्हारी शादी ना कराए, कुछ कर लोगे उसका? कुछ बिगाड़ लोगे? उसने खुद ना की, तुम्हारी क्यों कराए? तुम तो ये भी नहीं कह सकते अल्लाह तूने खुद तो कर ली, मेरी ना हुई। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को ना फरमाई, वो उससे पाक और साफ है। अल्लाह ताला आपका औलाद ना दे, शिकवा कर सकते हो? उसका खुद नहीं है, लम यलिद व लम यूलद। ये भी ना कह सकते मौला खुद के तो 2 बेटे हैं, मुझे एक भी ना दिया ना, लम यलिद व लम यूलद। शिकायत का मौका ही नहीं। वो अता फरमाए तब भी उसका शुक्र है, वो अता ना फरमाए तब भी उसका शुक्र है। इसलिए कि हम नहीं जानते कि उसके फैसले में क्या हमारी भलाई पोशीदा है। हम तो मांग रहे हैं मौला बेटा दे दे, मौला बेटा दे दे, मौला बेटा दे दे। उसने दे दिया और बन गया सुल्ताना डाकू। उसने बहुत मांगा बेटा, सुबह शाम रगड़ लिया था, हुजूर इख्तियार मिल्लत, ताबीज दे दो, ताबीज दे दो, ताबीज दे दो, बेटा हो जा, बेटा हो जा। इन्होंने दे दिया, ले गया, हो गया बेटा। जबरदस्ती मांगे सुध दे, मांगे सुध दे, दे दे, दे दे, ले। और वो निकल गया बदमाश, वो निकल गया डकैत। खुद तो डकैती डाल के भाग गया, अब्बा को पुलिस पकड़ के ले गई। अब चूतरों में डंडे, बता बेटा कहां, बता बेटा कहां, बता बेटा कहां। कितने लोग हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, कितने लोग हैं जब उनकी औलाद
उनको परेशान करती है, औलाद की वजह से उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो क्या कहते हैं, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा था। ऐसी औलाद से मियाँ टूटे हुए ना लूंगा मैं। ओए बेटा बैठ जा, बैठ जा। क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली बात है कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं। अल्लाह इसको तो होते ही उठा लेता। अब याद आया, अरे रब अगर तुम्हें औलाद नहीं दे रहा है, नाशुक्री मत करो, शिकायत मत करो, शिकवे का मौका नहीं है, हो सकता है इसी में तुम्हारी भलाई है। वो दे दे सुभान अल्लाह, न दे अल्हम्दुलिल्लाह। तो औलाद अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। मौला बेटा दे दे, नस्ल चलाने वाला दे दे, घर चलाने वाला दे दे, दे ताबीज पे ताबीज, दे ताबीज पे ताबीज, दे चादर पे चादर। और अल्लाह ताला ने दे दी बेटी। अब ये बाजार से लाता है जलेबी है, फातिहा करानी है ना, जलेबी लागा, नुक्तिये लागा, इमाम साहब को बुलाएगा, मुफ्ती साहब को बुलाएगा, हजरत अजान दे दियो, अजान दे दी, 50 का नोट दे दिया। अब मुफ्ती साहब ने कहा, अरे भाई क्या दे रहे हो भाई, 50 रुपए, बस मैं रख लो, बस बड़ा मुंह बना के बस मैं रख लो, वरना ये भी छीन लूंगा, लड़की हुई है। बहुत बुरी हालत, ऐसा लग रहा है इसका कोई खजाना लुट गया। और अगर हो गया बेटा फिर मत पूछो, ऐसा लगेगा इसने पानीपत का मैदान इसी ने फतह किया था। अब तो लड्डू और बालूशाही से कंबल फातिहा नहीं होगी। अब इमाम साहब को अगर 200 रुपए देने का मिजाज है, रिवाज है, हजरत आज 500 रुपए, अल्लाह अकबर, ईद हो गई आज तो। क्या है मामला, क्या है? अरे रब ताला तुम्हें बेटा दे तो उसका करम है, बेटी अता फरमाए तो उसका करम है। इसलिए एक हदीस पाक मैं यहां पर सुनाकर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस ईमान वाले को सिर्फ बेटियां अता फरमाए, बेटा ना हो, सिर्फ बेटियां हो, सिर्फ बेटियों से उसको नवाजा जाए, तो वह ईमान वाला मगमूम ना हो, परेशान ना हो, गमज़दा ना हो, पुरमलाल ना हो, रंजीदा ना हो। जिस ईमान वाले को रब ताला सिर्फ बेटियां ही बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस ईमान वाले को उसकी बेटियों के साथ जन्नत में दाखिला नसीब फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बेटी मिलने पर यह अजर सवाब है, बेटी मिलने पर यह मुद्दा है, बेटी मिलने पर यह खुशखबरी है। अरे जरा देखो कि बेटी होना कितनी अजमत की बात है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में किसी के लिए नहीं उठते थे, अगर उठे हैं तो अपनी प्यारी बेटी सैयदतुना खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा के लिए उठे हैं कि तेरी बेटी आ रही है, मैं उसकी मोहब्बत में खड़े होकर उसका इस्तकबाल फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत सैयदा फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर, शहजादे हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी, मेहंदी मिल्लत कॉन्फ्रेंस। तो रब ताला जो अता फरमाए उसका करम है, उसकी नवाजिश है।
उसकी इनायत है, तुम हर हाल में उसका शुक्र अदा करो। तो नेमत छांट कर नहीं ली जाती, नेमत मिलने पर तोड़ मड़ोड़ नहीं किया जाता। वो जो अता फरमाए बस ले लो और उसका शुक्र अदा करो। तो हमें रब ताला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई, लेकिन हर नेमत, जिस नेमत का सदका है, उस नेमत का नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशुमार नेमतें अता फरमाई। और मजे की बात यह है कि रब ताला ने किसी नेमत के देने पर तुमसे ये नहीं कहा कि बंदो तुम्हें खूबसूरत बनाया है, ये मेरा एहसान है तुम पर। तुम्हें मालदार बनाया है, ये मेरा एहसान है तुम पर। तुम्हें ताकतवर बनाया है, ये मेरा एहसान है तुम पर। किसी नेमत के देने पर रब ताला ने एहसान नहीं जताया, लेकिन रब्बे कायनात ने जब अपना महबूब अता फरमाया, उस रब्बे दुल जलाल ने जब अपना महबूब इस कायनात के रहने वालों को अता फरमाया, तो ऐलान फरमाया, लक़द बिलाशुबा मन अल्लाह ने एहसान फरमाया है अलल मुमिनीना, ईमान वालों पर, इस बासा के भेजा उनमें फीहिम, उन्हीं में से रसूला, एक रसूल। ईमान वालों, रब ताला ने तुम पर एहसान फरमाया। किन पर? ईमान वालों पर। एहसान किस पर फरमाया? ईमान वालों, ईमान वालों पर। अच्छा, अब तो ये भी देखना पड़ेगा ईमान वाले हैं कौन। जी। एहसान फरमाया। अच्छा, ट्रक नहीं देखा आप लोगों ने कभी? है कभी डीसीएम देखी पहले? नहीं, ऐसे देख रहा है जब पहली मर्तबा पहेड़ी में डीसीएम आई हो। अबे इधर देखो, ये आइटम तुम्हें 1 घंटे के बाद दिखाई नहीं देगा, डीसीएम तो सुबह को बहुत दिखाई देगी। एहसान किस पर फरमाया? बोलो, अरे बोलो यार, किस पर एहसान फरमाया? ईमान वालों पर। आप ईमान वाले हो? हैं? बोलो, डर क्यों रहे हो? डर लग रहा कहने में? किससे डर रहे हो? मोदी जी से डर रहे हो? योगी जी से? घोसी वाले से? क्या कहने। कि अगर हमने कह दिया कि हम ईमान वाले हैं तो फौरन पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि इस पे बरेली के पासपोर्ट ऑफिस की मोहर लगी हुई है कि नहीं। वाह, पासपोर्ट ऑफिस वही है ना? ये तुम्हारे यहाँ भी है? नहीं, बरेली में है। हाँ, मेरी ससुराल में है ना। डरो मत। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं हजरत, मैंने तो खैर पूरी सुनी नहीं, कहीं कहीं से कटी कटी सुनी मैंने। इतना फालतू असल में टाइम नहीं है मेरे पास कि फालतू चीजें सुनूं। उसने सबका नाम लिया जी, मदारियों का नहीं लिया जी। है? हक है। नहीं ना? ना। हाँ, उनने किचौजा वालों को भी लपेटा, जी। मारेरा वालों को भी लपेटा, बदायूं वालों को भी लपेटा, सबको लपेटा। मदारियों से निकल गया बच के। वाह, क्या कहने। वाह, न मदारियों का लिया न कदीरियों का लिया, इसलिए कि ये तौक उन्हीं के गले में पड़ता है जो चमचागिरी करते हैं।
जी क्या कहने, वाह वाह, जो चमचागिरी करेगा वही फंसेगा। क्या कहने। हमने तो बहुत पहले से लानत भेज रखी है। हमने तो ऐसे मसलक और ऐसे मसलक वालों को पहले ही, अरे जी लात पे नहीं छंगुलिया पे रख छोड़ा, छंगुलिया पे। क्यों? कि इसलिए कि हमें किसी से अपने ईमान का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। क्या कहने। हम तो उस दरबार का पट्टा अपने गलों में डालकर रखे हुए हैं कि जिस दरबार से सारे हिंदुस्तान को ईमान वाला होने की सनदें अदा की गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, एहसाने मदारुल आलमीन, नारे तकबीर, फैज़ाने। मैं ये कहता हूं कि अगर हम ये कहें कि ईमान वाला होने के लिए मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो 48 साल का हूं मैं। जितने 49 साल वाले उनका क्या होगा? जी वो तो सब गए 12 के भाव में। नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में 1000 साल पहले सरकारे मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए हैं। हमारे हिंदुस्तान का इस्लाम न 100 साल पुराना है, न 150 साल पुराना है, न 105 साल पुराना है। हमारा हिंदुस्तान का इस्लाम 1000 साल पुराना है। और वो 1000 साल पहले जो जात हिंदुस्तान में इस्लाम की सनद बांटने आई, वो जात सरकार मदारुल आलमीन की जात है। और हम मदारी हैं, हमें आज के किसी मुल्ला से सनद लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिसको अपने ईमान की सनद लेनी हो वो मदारुल आलमीन की चौखट को आकर चूम ले। इंशाअल्लाह ईमान वाला होने की भी सनद मिलेगी, अल्लाह वाला होने की भी सनद मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार, मसलक इमाम आजम, मुबल्लिग इस्लाम फिल हिंद, मोहसिन हिंदुस्तान, मोहसिन ईमान, मोहसिन इस्लाम, फैज़ान मदारुल आलमीन, शहजादे हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी। अबे कोई हमें सनद क्या देगा हमारे ईमान की? हम सनद लेने वाले नहीं हैं, हम तो सनद बांटने वाले हैं। हमारे यहाँ सनद की इनकमिंग नहीं है, आउटगोइंग है। जिसको अपने ईमान का मोबाइल रिचार्ज कराना हो आ जाए हमारी दुकान पर। वाह, हमेशा खुली रहती है, हर वक्त खुली रहती है, हर दम खुली रहती है। तो सुन्नी मुसलमानों, हम ईमान वाले हैं। सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह, हम ईमान वाले हैं। बेशक। इसलिए कोई कैसा भटक जाए, मदारी सच्चा मदारी कभी नहीं भटक सकता। इसलिए कि हमारे पास तो ओरिजिनल माल है ना। अरे दूधिया होता ना, दूधिया सारी दुनिया को पानी मिला के दे दे, घर में तो असली रखता है ना। इसलिए कि दुआ तो उसी ने है, माल तो उसी ने निकाला है। उसने बाल्टी में करके घर के बच्चों का रख दिया अलग, बाकी के लिए उसने नल खोल दिया। तो हम घर वाले हैं, हमारे पास ओरिजिनल माल है। तुम्हें अगर अपना ईमान परखना हो, असली माल चाहिए हो, आओ आले रसूल की बारगाह में। सुभान अल्लाह। दुनिया में कहीं पर भी सपरेटा मिल सकता है, पानी मिला मिल सकता है, मगर यहाँ पर ओरिजिनल मिलेगा, ओरिजिनल। सुभान अल्लाह। खालिस मिलेगा, खालिस। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मदारी हैं, हम ईमान वाले हैं।
और रब तआला ने ईमान वालों को फरमाया, ईमान वालों तुम पर एहसान है मेरा, तुम पर एहसान है मेरा कि मैंने तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया। सुभान तो आप पर कहो सुभान अल्लाह। वो एहसानात, वो नवाजिशें, वो नेमतें। क्या हुआ, टूट गई क्या? अच्छा, भारी हो गए तुम, पाँव भारी हो गया? ओहो, पाँव भारी हो गया मियां। और डबल कुर्सी कर दी उन्होंने इसलिए। वो सारी नेमतें कि जिन पर कोई एहसान नहीं जताया रब ने। औलाद भी तुम्हें एहसान जताया नहीं ना, मगर औलाद हो जाए खुशी मनाते हो ना। तुम्हें कारोबार दिया, एक बस में कंडक्टर थे, क्लीनर थे, रब तआला ने तुम्हें बस का मालिक बना दिया, खुशी मनाते हो कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी शादी करा दी, कुमारे थे शादीशुदा हो गए, बहू आ गई, बेगम आ गई, कोई एहसान नहीं जताया, मगर फिर भी खुशी मनाते हो ना। अरे जरा सोचो कि रब ताला की वो नेमतें कि जो नेमतें हैं बेशक नेमतें हैं, बेशकीमत नेमतें हैं, अनमोल नेमतें हैं, मगर रब ताला ने उन पर एहसान नहीं जताया। मगर हम हैं उसकी खुशियां मनाते हैं, हम हैं कि मसरतें मनाते हैं, हम हैं कि दावतें करते हैं, हम हैं कि घर को सजाते हैं। अरे सोचो कि रब की वो नेमतें कि जिन्हें रब ने अता फरमाया मगर एहसान नहीं जताया, हम उन पर खुशियां मनाते हैं। अरे वो नेमत कि जिसे अता फरमाकर रब ने अपने ईमान वाले बंदों पर एहसान जताया। अरे जब हम दुनिया की सारी नेमतें मिलने पर एहसान जताने न पर हम खुशियां मनाते हैं, मसरतें मनाते हैं, तो वो नेमत कि जिस पर रब ने एहसान जताया है उस पर खुशियां क्यों नहीं मनाएंगे, उस पर मसरतों का ऐलान और मसरतों का इजहार क्यों नहीं करेंगे। और वो नेमत है कमले वाले आका की, वो नेमत है मदीने के ताजदार की, वो नेमत है उसकी कि जिसके सदक़े में रब ताला ने हमें सारी कायनात की नेमतें अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान। नेमत पर नेमत। बात लंबी होती चली जा रही है। ये तो आपकी मोहब्बतें हैं कि आप बैठे हैं, वरना रात के इस हिस्से में आप लोगों को बिठाना भी बस भाई पुलिस वाले ही बिठा सके, वरना ये सिर्फ मोहब्बत में बैठे हो आप लोग। ये हुजूर मेहदी मिल्लत की मोहब्बत है, इसलिए कि हुजूर मेहदी मिल्लत की ओर से पाक में हम हाजिर हैं। अल्लाह के ऐसे आज़िम शान वली, अल्लाहु अकबर। मियां ये एहसान है बहेड़ी वालों तुम पर, वरना कोई अपना घर नहीं छोड़ता है, बेशक कोई अपना दर नहीं छोड़ता है, कोई अपना खानदान नहीं छोड़ता है। बहेड़ी वालों तुम्हारे लिए हुजूर मेहदी मिल्लत ने मदार का दर छोड़ा, वाह, ताकि तुम्हें सुबह शाम फैजान मदारुल आलमीन की बरसात में नहाया जाए। और तुमसे तुम्हें फैजान मदार दिया, तुम्हें सुन्नियत की रोशनी में नहाए रखा, तुम पर इल्म और इरफान की बारिशें करते रहे, लेकिन अल्लाह अकबर बदले में तुमसे कभी खाना नहीं मांगा। यही बात है। वरना आजकल तो पीरों का मामला ही अलग है। घर पे चाहे पूरे साल बकरा ना खाता हो, मुरीद के यहाँ पहुंचेगा, हजरत क्या, अच्छा कुछ हल्का सा बना लो मटन, हाँ हल्का सा,
700 रुपए किलो के कह रहे हैं, हल्का सा बना लिए, कुछ मटन बना लिए। ये पीरों का हाल है। ये सरकार मेहदी मिल्लत थे कि किसी ने मटन को कहा तो मना फरमा दिया, किसी ने चिकन को कहा तो मना फरमा दिया, किसी ने बढ़िया खाने को कहा तो मना फरमा दिया। सरकार क्या खाएंगे? तुरई की सब्जी ले आओ, वाह, लौकी की सब्जी ले आओ। सरकार रात को 10 बज रहे हैं, कहां से आएगी तुरई, कहां से आएगी लौकी? अच्छा नहीं आएगी, घर में मिर्ची और नमक तो होगा, उन्हीं को पीस कर ले आओ। अल्लाह अल्लाहु अकबर। ये सादा मिजाजी, बेशक, ये मुजाहिदा है नफ्स। वरना होना तो ये चाहिए था कि घर छोड़कर आया हूं तुम्हारी वजह से, माल खिलाओ, बढ़िया बढ़िया खाने खिलाओ, घर पर लेकर जाना है, गाड़ी लेकर आओ। मगर मिजाज ये था कि जो बुलाने आया है वो गाड़ी पर चल रहा है और हुजूर मेहदी मिल्लत हैं कि पैदल पैदल चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अरे हम मौलाना हैं, हम पीर साहब भी हैं, हम भी बढ़िया बढ़िया टोपियां लगाते हैं, हमें भी बढ़िया बढ़िया टोपी लगानी आती है, लगानी पड़ती है। नहीं लगाएंगे तो मजा कैसे आएगा? लगाते हैं, सब लगाते हैं। वो हुजूर मेहदी मिल्लत का सादापन, अल्लाहु अकबर, कि टोपी भी है तो एक सादी सी कपड़े की, सुभान अल्लाह, एक मामूली सी टोपी, एक मामूली से कपड़े। ना कोई पीरो वाला जाहो जलाल है, ना कोई अल्लामा वाला जाहो जलाल है, ना साथ में 10-20 मुरीद लेकर चल रहे हैं। मैं आगे चल रहा हूं, नारे लगाते रहना, पीर साहब आ रहे हैं, पीर साहब आ रहे हैं, नारे नारे नारे। जी यही बात है। कुछ नहीं, जो आया चल चल पड़े साथ में, कोई साथ में तुम तराक नहीं, कोई साथ में शान शौकत का लश्कर नहीं। मगर सरकार मेहदी मिल्लत है कि जा रहे हैं, लेकिन जाहिरी जाहो जलाल हो के ना हो, जाहिरी शान शौकत हो के ना हो, जाहिरी तमतराक हो के ना हो, अरे दुनिया की ये शान शौकत हो के ना हो, मगर रब ताला ने उनकी पेशानी में हुसैनी चमक अता फरमाई थी। बेशक बेशक, मदारुल आलमीन के खून का जलवा नजर आया था। अरे कोई शानो शौकत नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो दीवाना बनता चला जा रहा है, वो मस्ताना बनता चला जा रहा है, वो फरदाना बनता चला जा रहा है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार मेहदी मिल्लत को जाहिरी जाहो जलाल अता नहीं फरमाया था, मगर इल्म का और रूहानियत की वो अज़मतें अता फरमाई थी कि जो उनको देख लिया है उनका दीवाना हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने हुजूर में दिए मिल्लत, करामाते हुजूर में दिए मिल्लत, सवानहे हुजूर में दिए मिल्लत, नारे तकबीर, शहजादे हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी में दिए मिल्लत कॉन्फ्रेंस। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पक्के वाले सुन्नी हैं, बहुत टनाटन वाले सुन्नी हैं, और बहेली वालों हो फिर वही कहूंगा, काबिले मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि आप ऐसे माहौल में भी यहां रुके और यहां बैठे, और आपने मेरी टूटी फूटी आवाज में, मेरे कामियाना लबो लहजे में आपने दीन की बातों को समाअत फरमाया, आपने सुन्नियत का मिजाज समाअत फरमाया। और इस माह मुबारका में जो रब ने हम पर अजीम एहसान फरमाया है, अपनी नेमत उज़्मा अता फरमाई है, उस नेमत उज़्मा का चर्चा आप सब हजरात ने मोहब्बत व अक़ीदत के साथ सुना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, जैसे हम सच्चे पक्के सुन्नी हैं, ऐसे ही सच्चा पक्का सुन्नी और हुसैनी बने रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
दमदार 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 या मदारुल आलमीन मेरे मदारुल आलमीन या मदार